हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। भैंस कॉलोनी गली नंबर 10 में गटर का पानी नमाजियों तलबा के लिए वबाले जान बन गया। कराची रोजनामा हिमायती मलिर टाउन की भैंस कॉलोनी गली नंबर 10 लाल मस्जिद के सामने गटर का पानी कई दिनों से जमा है, जिसके बायस नमाजियों मदरसे के तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना। मुकामी अफराद के मुताबिक ईद के दिन से ये सूरत हाल बरकरार, मगर मुतल्लिका इदारे ताहाल खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मस्जिद के इमाम का कहना है कि नमाजियों के कपड़े गटर के पानी से आलूदा हो जाते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। मदरसे में रोजाना 200 से 250 बच्चे तालीम हासिल करने आते हैं, उन्हें भी इस गंदे पानी से गुजर के आना पड़ता है। इलाका मकीनों ने मलिर टाउन के चेयरमैन नजीर भुट्टो, कैटल कॉलोनी के चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुतालबा किया कम अज कम अल्लाह के घर के सामने से गटर के पानी की फौरी निकासी की जाए ताकि अवाम को सुख सांस मिले। हाजी महमूद गोड के रिहायशी ने भी शिकायत की है कि रोजमर्रा का गुजरना दुश्वार हो चुका है। इंतजामिया के मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान। इलाका अवाम ने इस सवाल उठाया है कि टाउन नाज़िम चेयरमैन और इंतजामिया कहाँ है। उनका काम सिर्फ ओहदे लेना है या अवाम की खिदमत करना भी उनकी जिम्मेदारी है। मस्जिद के मौलवी ने रोजनामा हिमायती न्यूज को बयान देते हुए कहा कि बारहा शिकायतों के बावजूद मसला जूं का तू है कि अल्लाह के घर की हुर्मत की भी कोई इज्जत बाकी नहीं रही। अवाम की अपील है कि फौरी एक्शन लिया जाए ताकि नमाजियों बच्चों को साफ रास्ता मुहैया हो सके। हाकिम अली दल की रिपोर्ट। कौन सी तार है? मैं अकमल दल आप देख के हिमायती न्यूज़ और हमेशा हिमायत का तरह मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। आज मैं मौजूद हूँ कैटल कॉलोनी भैंस कॉलोनी रोड नंबर 10 पे, और ये लाल मस्जिद खिलाई जाती है जिस नाम से ये अल्लाह का घर है। और ये ईद वाले दिन से इस मस्जिद के दरवाजे के आगे नाला बंद है, और उस नाले बंद होने की वजह से जो पानी जा रहा है मस्जिद के अंदर जा रहा है। नमाजी जा नहीं सक रहे, आ नहीं सक रहे। ईद वाले दिन से मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा कैमरा मैन होकर दिखाएगा, मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ। ये मस्जिद है और ये मेन गेट है मस्जिद का, मैं आपको वहाँ भी ले चलता हूँ। और मस्जिद का मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद है, ज़्यादा राय उससे लेते हैं तो उसका क्या कहना है। इस तरह मशीनगिरी की ज़रूरत है, और ये अल्लाह के घर के लोग हिफाजत नहीं कर सकते। नालों में गंदगी, मस्जिद में जाने के लिए मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा, उसके आगे कीचड़ है तो नमाजी कैसे जा रहे होंगे। मैं यूसी के टाउनों को मुतालबा करता हूँ, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को और यहाँ इब्राहिम हैदरी नज़ीर भुट्टो साहब को, तो कम से कम इस नालों की निगरानी की जाए, जो अल्लाह के घर के रास्ते हैं उनको क्लियर किया जाए। तो हमारे साथ उस्ताद जी मौजूद है, ज़्यादा उससे राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है? नंबर कौन सा? रोड नंबर 10। तो ये ईद वाले दिन पे ये ईद वाले दिन भी, और ये तकरीबन 5-6 दिन से ये मसला है। अच्छा। नाले बिल्कुल बंद पड़े हैं और ये पानी ऊपर जा रहा है और लोग मस्जिद भी नहीं आ सकते। नहीं, बड़ा मसला है। देखो ये सारा आपके सामने है। या आज अपनी मदद आप कहते हैं जो है हमने थोड़ी बहुत कोशिश की है, लेकिन फिर भी नाला जो है बड़ा हुआ है, मशीन की जरूरत है। तो यूसी इंतजामिया से हमारी ये दरख्वास्त है, जो हमारी यूसी इंतजामिया है, कि कम से कम भैंस कॉलोनी का ख्याल तो रखिए ना, और ये जो सफाई है, जो सुथराई है, अल्लाह के घर का तो करें ख्याल। मस्जिद है, मस्जिद के अंदर नमाजी आ नहीं सक रहे, तो अल्लाह के घर की भी अगर ये हिफाजत नहीं करा सकते, आवाम भी गुजर रही है ना, तो बड़ी तकलीफ है। तो ये अल्लाह के घर के आगे इतना बड़ा गंदगी है, नाला बंद है और नमाज भी नहीं हो रही पा रही होगी, कपड़े भी पलीत, बड़ी तक मसाइल है। औरत बच्चे, इसलिए दरख्वास्त है कि ये साफ की जाए सही तरीके से। जी, यहाँ यूसी का टाउनों को मुतालबा करना चाहते हैं, और ज़्यादातर जो यहाँ का यूसी का टाउन का जो इब्राहिम हैदरी का टाउन का जो है चेयरमैन है नज़ीर भुट्टो साहब को, तो ये जो अल्लाह के घर के आगे मस्जिदों के आगे जो नाले बंद हैं, जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग आते हैं उनके कपड़े पलीत हो जाते हैं। और ये माशाल्लाह लाल मस्जिद बड़ी है, इसमें 100-125 बच्चे भी, और इलाके के जो बच्चे हैं वो इस मदरसे में तालीम लेने के लिए 250 बच्चे हैं इसके अंदर,
तो बच्चे भी यहाँ नहीं आ सकते। तो कम से कम ये नाला हमारों को खुला दिया जाए और अल्लाह का घर की सफाई की जाए। जी, बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाकयात यकीन के साथ।